ब्रिटेन इलेक्शन में मचा बवाल। लिज ट्रस ने दे दिया बड़ा बयान। रूस को दे डाली बहुत बड़ी धमकी। अब दुनिया में मच गया बवंडर। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। तमाम देश न्यूक्लियर वॉर की संभावना से नकार नहीं पा रहे हैं। रूस और यूक्रेन दोनों परमाणु संपन्न देश हैं। रूस दुनिया की बहुत बड़ी परमाणु शक्ति है। अमेरिका के बाद रूस के पास ही दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार हैं। जब यूक्रेन के साथ रूस का युद्ध चल रहा है और सारे नेटो देश यूक्रेन की मदद कर रहे हैं, ऐसे में कोई ठीक नहीं कि कब रूस यूरोप पर परमाणु हमला कर दे। इसीलिए यूरोप के सारे परमाणु संपन्न देशों ने अपने न्यूक्लियर हथियारों को अलर्ट पर रखा है। अगर किसी भी तरफ से शुरुआत हुई तो इस लड़ाई में पूरी दुनिया बर्बाद हो जाएगी। सवाल उठता है कि आखिर रूस के पास कितने परमाणु हथियार हैं और रूस के मुकाबले नेटो के पास कितने परमाणु हथियार हैं। अगर ये फट जाए तो दुनिया का क्या हाल होगा। तो दोस्तों, परमाणु हथियार की संख्या के आंकड़े अनुमान ही होते हैं, लेकिन फेडरेशन ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट नामक संस्था के मुताबिक रूस के पास दुनिया भर में 5,977 परमाणु हथियार हैं। इनमें से 1,500 एक्सपायर होने वाले हैं या पुराने हो जाने के कारण जल्द ही उन्हें तबाह कर दिया जाएगा। बाकी के 4,500 हथियारों को स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर वेपन माना जाता है। इनमें बैलिस्टिक मिसाइल और रॉकेट्स शामिल हैं जो लंबी दूरी तक मार कर सकते हैं। यही हथियार हैं जिन्हें परमाणु युद्ध के साथ जोड़कर देखा जाता है। वैसे परमाणु हथियारों के बारे में कोई भी देश खुलकर नहीं बताता, मगर ऐसा समझा जाता है कि परमाणु शक्ति संपन्न देशों की सेना के पास 9,000 से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। स्वीडन स्थित संस्था थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने अपनी एक रिपोर्ट में बताया था कि इन 9 देशों के पास लगभग 13,400 परमाणु हथियार थे, जिनमें से 3,720 उनकी सेनाओं के पास तैनात थे। सिप्री के अनुसार इनमें से लगभग 1,800 हथियार हाई अलर्ट पर रहते हैं, यानी उन्हें कम समय के भीतर दागा जा सकता है। इन हथियारों में अधिकांश अमेरिका और रूस के पास हैं। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार 2020 तक अमेरिका के पास 5,800 और रूस के पास 6,375 परमाणु हथियार थे। दोस्तों, अगर केवल अमेरिका और रूस की परमाणु हथियार फट जाएं, तो पूरी धरती एक नहीं कई बार बर्बाद हो सकती है। रूस और अमेरिका के पास बेहद घातक परमाणु बम है। रूस का फादर ऑफ ऑल बम और अमेरिका का मदर ऑफ ऑल बम इतने भयानक हैं कि अगर फट जाएं तो केवल आग ही आग नजर आएगी। सवाल उठता है कि इन बमों की क्षमता कितनी है। तो दोस्तों, रूस का थर्मोबैरिक बम की गिनती दुनिया के सबसे घातक परमाणु हथियार में की जाती है। इसे रूस ने 2007 में विकसित किया था। 7,100 किलो वजन वाले इस बम का इस्तेमाल करने पर यह रास्ते में आने वाली बिल्डिंग और इंसानों को तबाह कर देता है। इसे एरोसॉल और वैक्यूम बम के नाम से भी जाना जाता है। पोर्ट्समाउथ यूनिवर्सिटी के पीटर ली का कहना है कि रूस ने इस वैक्यूम बम का इस्तेमाल 2016 में सीरिया पर कर दिया था। ये बेहद खतरनाक बम है। ये 44 टन TNT की ताकत वाला धमाका कर सकता है। इस वैक्यूम बम की एक और खासियत यह है कि ये ऑक्सीजन को सोख कर बड़ा धमाका करता है। ऐसे धमाकों के कारण इसमें से अल्ट्रासोनिक शॉक वेव निकलती हैं और अधिक तबाही लाती हैं। इसीलिए इसे दूसरे हथियार के मुकाबले ज्यादा पावरफुल माना जाता है। अमेरिका ने मदर ऑफ ऑल बम तैयार किया था। अमेरिका ने 2003 में इसे बनाया था। इसका नाम GBU 43/B है। अमेरिका ने इस बम का ट्रायल फ्लोरिडा में किया था। ये 11 टन TNT की ताकत वाला धमाका कर सकता है, जबकि रूसी बम 44 टन TNT की ताकत के साथ धमाके को अंजाम दे सकता है। अमेरिका में तैयार हुए बम के जवाब में रूस ने फादर ऑफ ऑल बम तैयार किया था। रूस का बम अमेरिका के मुकाबले अधिक ताकतवर है। रूस ने इस बम को इसलिए भी तैयार किया था कि ताकि दुनिया को बता सके कि वो किस हद तक पावरफुल है और कभी भी कोई भी देश रूस पर हमला करने से पहले कई बार सोचे। दोस्तों, इसी से समझा जा सकता है कि अगर परमाणु युद्ध हुआ तो तबाही कितनी हो सकती है। इसी बीच ब्रिटेन में चुनाव चल रहे हैं और PM कैंडिडेट लिज ट्रस ने एक बड़ा बयान देकर सबको चौंका दिया है। पूरी दुनिया में खौफ पसर गया है। सवाल उठता है कि आखिर बोरिस जॉनसन के उत्तराधिकारी की लड़ाई लड़ रही लिज ने क्या बयान दिया है जिस पर बवाल मचा हुआ है। क्या कहकर उन्होंने सबको चौंका दिया है। तो दोस्तों, इन सवालों के जवाब जानने के लिए पूरा वीडियो देखिए, आप हैरानी से भर उठेंगे। दोस्तों, लिज ट्रस ने कहा है कि अगर वो PM बनती हैं तो परमाणु युद्ध करने के लिए भी तैयार हैं। लिज ट्रस ने बर्मिंघम में NEC हस्टिंग्स इवेंट में कहा कि अगर जरूरत पड़ती है तो वो न्यूक्लियर बम का बटन दबाने के लिए तैयार हैं। कार्यक्रम के होस्ट जॉन पीनार ने उनसे परमाणु युद्ध से जुड़े फैसले को लेकर सवाल किया।
पीनार ने खुद कहा कि अगर उन्हें ऐसा फैसला करना पड़ा तो वो शारीरिक रूप से बीमार महसूस करेंगे, लेकिन लिज ट्रस ने इसके विपरीत बिना किसी इमोशन के कहा कि वो न्यूक्लियर हमले के आदेश देंगी। लिज ने कहा कि कोई विकल्प नहीं होगा बल्कि प्रधानमंत्री की ड्यूटी होगी। उन्होंने आगे कहा कि मैं ऐसा करने के लिए हमेशा तैयार रहूंगी। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक ट्राइडेंट मिसाइल सिस्टम का लक्ष्य देश के लिए सबसे बड़े खतरे को रोकना है। लिज ट्रस का बयान एक ऐसे समय में आया है जब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है और अब पूरे यूरोप में डर बना हुआ है। व्लादिमीर पुतिन के खिलाफ खड़े होने के अपने इरादों को भी लिज ट्रस ने साफ कर दिया। फरवरी में यूक्रेन पर हमले के बाद से ब्रिटेन के परमाणु बम हाई अलर्ट पर हैं। दोस्तों, ब्रिटेन इलेक्शन में ऋषि और लिज ट्रस के बीच मुकाबला बेहद तेज हो गया है। दोनों पक्ष अपने अपने पक्ष में माहौल बनाने के लिए बड़े बड़े कार्यक्रम कर रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं। ऋषि सुनक को भारतीय समुदाय का जबरदस्त समर्थन मिल रहा है। लिज ट्रस को पूर्व प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने समर्थन दे दिया है। इसके साथ ही उन्होंने पीएम बनते ही टैक्स में कटौती का वादा जनता से कर दिया है, जिसका असर भी दिख रहा है। लेकिन इसी बीच जॉनसन के घोर विरोधी माइकल गोव ने ऋषि सुनक का समर्थन करके बाजी पलट दी है। सवाल उठता है कि माइकल गोव ने ऋषि के पक्ष में क्या बयान दिया है। तो दोस्तों, कंजर्वेटिव पार्टी के एक वरिष्ठ सांसद एवं पूर्व मंत्री ने टोरी नेता के तौर पर बोरिस जॉनसन का स्थान लेने के लिए ऋषि सुनक का शनिवार को समर्थन करते हुए कहा कि पूर्व वित्त मंत्री सुनक में शीर्ष पद के लिए आवश्यक सभी चीजें हैं। जॉनसन द्वारा नाटकीय ढंग से मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिए गए माइकल गोव ने प्रधानमंत्री पद की दौड़ में आगे चल रही विदेश मंत्री लिज ट्रस की करों में कटौती की योजना को सच्चाई से कोसों दूर बताया है। उन्होंने कहा कि नेतृत्व की प्रतिस्पर्धा में सुनक ही एक व्यक्ति हैं जो सही तर्क दे रहे हैं और मतदाताओं से सच बोल रहे हैं। गोव ने द टाइम्स समाचार पत्र से कहा, मैं जानता हूं कि इस पद के लिए क्या जरूरी है और ऋषि में वो चीजें हैं। वरिष्ठ टोरी नेता ने कहा, इससे भी कहीं अधिक महत्वपूर्ण यह है कि अगली सरकार अपनी केंद्रीय आर्थिक योजनाओं में क्या अपनाएगी और यहाँ मैं इसे लेकर बहुत चिंतित हूँ कि कई लोगों द्वारा नेतृत्व पर बहस सच्चाई से कोसों दूर रही है। जीवन यापन पर आने वाली लागत के प्रश्न को करों में कटौती के जरिए खारिज नहीं किया जा सकता है। उन्होंने कहा, मेरा मानना है कि ऋषि ने सही तर्क दिए हैं। अपने कैंपेन के दौरान ही जब ऋषि भारतीय समुदाय से मिले तो उन्होंने चीन पर एक बार फिर जोरदार हमला किया। इसके अलावा भारत के साथ संबंध मजबूत बनाने का वादा किया। आखिर ऋषि ने भारत चीन पर क्या कहा? भारत के साथ किस तरह का रिश्ता चाहते हैं ऋषि? तो दोस्तों, CFIN की सह अध्यक्ष रीना रेंजर के द्विपक्षीय संबंध पर किए सवाल के जवाब में उन्होंने कहा, हमें पता है कि ब्रिटेन और भारत के संबंध काफी मायने रखते हैं। हम दो देशों के बीच एक पुल की तरह हैं। उन्होंने कहा, हम सभी को ब्रिटेन के लिए भारत में मौजूद चीजें बेचने और काम करने के अवसरों के बारे में पता है, लेकिन वास्तव में हमें इस रिश्ते को अलग तरह से देखने की जरूरत है, क्योंकि ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो हम यहाँ ब्रिटेन में भारत से सीख सकते हैं। सुनक ने कहा, मैं ये सुनिश्चित करना चाहता हूँ कि हमारे छात्रों के लिए भारत जाना और वहाँ पढ़ना आसान हो। हमारी कंपनियों तथा भारतीय कंपनियों का एक साथ काम करना आसान हो, क्योंकि ये केवल एक तरफा रिश्ता नहीं है, ये दो तरफा रिश्ता है और मैं इस संबंध में इसी तरह का बदलाव लाना चाहता हूँ। चीन पर बोलते हुए ब्रिटेन के पूर्व चांसलर और पीएम पद के उम्मीदवार ऋषि सुनक ने अपने पुराने रुख को दोहराते हुए कहा, चीन की आक्रामकता के खिलाफ बचाव में ब्रिटेन को बहुत मजबूत होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि चीन और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी हमारी आर्थिक और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए सबसे बड़े खतरे हैं, जिसका सामना इस देश ने लंबे समय से किया है और हमें इसके लिए जीवित रहने की आवश्यकता है। तो दोस्तों, ब्रिटेन इलेक्शन में आपकी पसंद क्या है? कमेंट करना ना भूलें।